हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस मॉडर्न एरा विच इज़ इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती मतलब कुछ नहीं आता। इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी, स्टेटस, टैलेंट, कॉन्फिडेंस सबको डेवलप करता है, बूस्ट करता है। तो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इफ़ यू गो एनीवेयर एनीवेयर एनीवेयर, किसी भी जॉब के इंटरव्यू में, किसी भी बड़े एग्जाम के इंटरव्यू के अंदर, इंग्लिश इज मस्ट। मैं और लोगों की तरह चैलेंज नहीं करूँगा आपको 30 दिन के अंदर इंग्लिश सिखाने के लिए, क्योंकि हम 18 साल, 20 साल, 22 साल से हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं और आज तक हम हिंदी परफेक्ट नहीं बोलते हैं। तो 30 दिन के अंदर इंग्लिश सीखना तो इम्पॉसिबल ही है। हाँ, इंग्लिश हम इतनी सीख सकते हैं कि हम किसी के सामने बोल सकें, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इंग्लिश बोलने के लिए कम से कम 9 महीने से 1 साल तक तो लग ही जाते हैं, बट आपको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए तो कम से कम 1 साल 1.5 साल तो लगेंगे ही। सो यू गिव मी टाइम, आई विल मेक यू स्पीक, आई विल मेक यू लर्न इंग्लिश। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। सो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। उससे पहले एक कोटेशन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। यू विल नेवर फाइंड टाइम, यू हैव टू मेक टाइम। आपको इस लाइफ में कभी भी टाइम नहीं मिलने वाला है कुछ करने का। यू हैव टू फाइंड टाइम, यू हैव टू ब्रिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर इंक्रीज योर पर्सनैलिटी, फॉर इंक्रीज योर डेडिकेशन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो लेट्स बिगेन। लास्ट तक देखना। आप मुझे टाइम दो, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। सो गाइज, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, मैं कर रहा हूँ, वह जा रहा है, वह आ रही है, कुछ भी, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स, व्हाट इज सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स इज दिस वर्ड मेड विथ 2 वर्ड्स, सब प्लस में जेक्ट्स। Sub means someone, jects means any work. Someone and any work. Any work is done by someone is called subjects. Any work is done by someone is called subject. Sub मतलब someone. Someone मतलब कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, लड़का लड़की, कोई भी. Jects मतलब any work, कोई भी काम, कोई सा भी काम. यानी कोई भी काम जब किसी द्वारा किया जाता है तो उस काम को करने वाला बंदा या लड़की क्या कहलाती है या क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। आगे चलते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रोनाउन एक्सेप्ट एनी स्पेसिफिक नेम। हर सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है सिवाय किसी स्पेसिफिक नेम के, जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, मेरे भाई का नाम, किसी जानवर का नाम। उस नाम को छोड़ के ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रोनाउंस। फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। I, you, he, she, it, we, they. Next, objective pronoun. Me, you, him, her, it, us, them. Third, possessive pronoun. My, your, his, her, its, are, their. Now, question is it, what is subjective pronoun? What is objective pronoun? What is possessive pronoun? So, I'll tell you in next slide. Subjective pronoun. A subjective pronoun acts as the subject of sentence. Subjective pronoun किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, यानी उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है वही सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। लाइक आई सेड आई एम टीचिंग यू, सो हियर इज आई इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. Objects pronoun are those pronoun that receive the action in a sentence. Objective pronoun are those pronoun that receive the action in sentence. Objective pronoun: me, you, him, her, it, us, them. Like, objective pronoun means where we have focus. Where we have focus. Like I said, let me go. Let me go means मुझे जाने दो. तो here ऑल फोकस ऑन मी, सारा फोकस मेरे ऊपर है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब एक और होता है जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इक्वल्स टू थर्ड पर्सन। ओके,
नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑनरशिप, जब हम किसी ऑनरशिप की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस इज़ योर पेन, ये आपका पेन है। लाइक दिस इज़ आवर ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है। ये सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, जहाँ पर हम किसी भी ऑनरशिप की बात करते हैं, जब कोई इंसान किसी पे अपना हक जताता है। दैट ऑल आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो लेट्स गो इन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं WH फैमिली का। वैसे WH फैमिली तो बहुत सारी है, बट मेनली WH फैमिली जो है वो स्लाइड्स पे हैं। इसको रटना ही है, रट लो, शेक बना के पी जाओ या कुछ भी कर लो, लेकिन इसको पक्का याद कर लेना। क्योंकि एक फैक्ट बताता हूँ आपको, इंग्लिश या फिर कोई सी भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस पूछने नहीं आते, दैट मीन्स यू कांट लर्न एनी लैंग्वेज। अगर आपको क्वेश्चन पूछने आते हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के 12 से 14 रूल होते हैं और 12 से 14 रूल के अंदर सिर्फ 2 रूल होते हैं आंसर देने के, और रिमेनिंग रूल्स होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। यानी कि 80 to 90% हिस्सा गोज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड ओनली 2 रूल्स आर गो फॉर गिविंग आंसर। सो फर्स्ट इज व्हाट मतलब क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन, विच कौन सा, विच मतलब होता है कौन, और विच वन मतलब होता है कौन सा, हुज किसका जिसका, हुम किसे किससे किसको, हाउ मैनी कितने, और हाउ मच कितने। हाउ मैनी जिन्हें हम गिन सकते हैं विच आर काउंटेबल, एंड हाउ मच विच आर नॉट अनकाउंटेबल। अंटिल व्हेन कब तक, सिंस व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन कब से, फॉर हाउ लॉन्ग। सिंस और फ्रॉम के अंदर फर्क होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर हाउ लॉन्ग कब से, विद हुम किसके साथ, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, टूवर्ड्स हुम किसकी तरफ, बाय हुम किसके द्वारा। अब इस स्लाइड्स को तो रट लेना, कैसे भी रट लेना, आई डोंट नो, बट आपको ये याद करना है तो याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ये आता है हमारा मेन टॉपिक आज का चैप्टर, जिसका नाम है शुड मतलब चाहिए। वैसे तो चाहिए बहुत जगह यूज़ होते हैं, चाहिए ज़रूरत के लिए भी यूज़ होता है, चाहिए चाहत के लिए भी यूज़ होता है। लाइक नीड के लिए, नीड की हिंदी भी चाहिए होती है, वांट की हिंदी भी चाहिए होती है, और शुड की हिंदी भी चाहिए ही होती है। बट देयर आर डिफरेंस। नीड का चाहिए एक अलग होता है। व्हेन आई से आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, या फिर मुझे एक पेन चाहिए, ये चाहिए अलग है। एंड व्हेन आई से आई वॉन्ट टू हैव अ टी, मुझे एक चाय चाहिए या फिर मुझे एक चाय की ज़रूरत है, ये एक वांट के सेंस में है जो आपकी चाहत को दर्शाता है। बट यहाँ पर शुड है। शुड यूज ओनली फॉर गिविंग एडवाइस। शुड सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देने के लिए और एडवाइस लेने के लिए यूज़ होता है, ये बात को ध्यान रखना। अब ये आपका सेंस, आपको अपने सेंस को दौड़ाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है वो एडवाइस दे रहा है या एडवाइस ले रहा है, या फिर नीड वाला चाहिए या फिर वांट वाला चाहिए। इट्स अप टू ऑन यू। फर्स्ट रूल ऑफ शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो आपको बता चुका हूँ। शुड इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सारी वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी। प्लस में ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे हमारा फोकस होता है। फर्स्ट रूल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आई शुड ईट हेल्थी फूड, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड कंप्लीट, शी शुड कंप्लीट हर वर्क, दे शुड डू वर्क टुगेदर, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल टू लर्न इंग्लिश। अभी आप सबको लग रहा होगा कि ये बहुत स्पीडली चल रहे हैं, बट कंटिन्यूसली 5-6 वीडियो को देखो, तब आपको सब कुछ खुद समझ में आने लग जाएगा। बट यू हैव टू स्टे हेयर, स्टे ट्यून विद मी so that you can learn English. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, रोज की 4 से 5 वर्ड मीनिंग याद करना, जो मैं आपको रोज प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। जैसे कि आज की वर्ड मीनिंग है ट्रेमेंडियस मतलब ज़बरदस्त। ऐसे हम बोलते हैं ये तो ज़बरदस्त था।
दिस वॉज ट्रमेंडियस. रैंसिड, बदबूदार. वैसे तो आप बदबूदार के लिए क्या लगाते हो, डर्टी, स्मेल या फिर कोई और वर्ड, बट आज से रैंसिड का यूज़ करना, बदबूदार. वैनिश मतलब गायब हो जाना. वैनिश का एक ऐड भी आता है, उस वैनिश का मतलब गायब होना ही होता है. मैजेस्टिक मतलब आलीशान. सो आज के लिए बस इतना ही. बहुत छोटी वीडियो बनाई है एक डेमो क्लास के लिए. अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे से थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना दिया करेंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा दिया करेंगे, अच्छा एक्सप्लेन करेंगे. बट स्टे ट्यून, गिव मी टाइम, बिलीव मी, आई विल मेक यू लर्न एंड आई विल मेक यू स्पीक. Thanking you for watching. Don't forget to subscribe and boost yourself with me.